कहा जाता है इंसान पूरी दुनिया घूम सकता है, लेकिन अगर उसका मन अशांत है तो उसे कहीं शांति नहीं मिलती। आज की इस बौद्ध कहानी में हम जानेंगे एक ऐसे विदेशी यात्री की कहानी जो पूरी दुनिया में सुख खोजता रहा, लेकिन असली खजाना उसे वहां मिला जहां उसने कभी सोचा भी नहीं था। बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तर में पहाड़ों के बीच एक शांत बौद्ध मठ था। वहां सुबह की हवा में घंटियों की मधुर आवाज गूंजती थी। दूर दूर से लोग बुद्ध के शिष्यों से ज्ञान लेने आते थे। उसी समय समुद्र पार के एक देश से एक विदेशी यात्री भारत आया। उसका नाम था एरॉन। एरॉन अमीर आदमी था। उसने बड़े बड़े शहर देखे थे, महंगे कपड़े पहनता था, सोने के सिक्कों से भरी थैली हमेशा उसके साथ रहती थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा बेचैनी रहती। रात को उसे नींद नहीं आती थी। वह सोचता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ। एक दिन उसने एक व्यापारी से सुना, भारत के पहाड़ों में एक बौद्ध मठ है जहाँ लोगों को मन की शांति मिलती है। बस यही सुनकर एरॉन लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों तक जंगल, नदियां, पहाड़ पार करने के बाद आखिर वह उस मठ तक पहुंचा। मठ बहुत साधारण था, ना सोने की दीवारें, ना महंगे दरवाजे, फिर भी वहां एक अजीब सी शांति थी। कुछ भिक्षु पेड़ों को पानी दे रहे थे, कुछ ध्यान में बैठे थे। एरॉन ने सोचा, ये लोग इतने गरीब हैं फिर भी इतने शांत कैसे हैं। तभी एक वृद्ध भिक्षु उसके पास आए। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने पूछा, तुम बहुत दूर से आए हो? हाँ, मैं सुख की तलाश में आया हूँ। भिक्षु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अगर सुख बाहर मिलता तो अमीर लोग सबसे ज्यादा शांत होते। ये सुनकर एरॉन चुप हो गया। उसने कहा, मेरे पास धन है, नौकर हैं, सम्मान है, लेकिन मन हमेशा डर और चिंता से भरा रहता है। भिक्षु ने उसे मठ में रहने की अनुमति दे दी। पहले दिन एरॉन को लगा कि उसे कोई गुप्त ज्ञान मिलेगा, लेकिन उसे क्या काम मिला? रसोई साफ करना। वह हैरान रह गया। दूसरे दिन लकड़ियां काटने को कहा गया। तीसरे दिन पानी भरने भेज दिया गया। एक सप्ताह बीत गया। एरॉन परेशान हो गया। वह गुस्से में भिक्षु के पास गया। उसने कहा, मैं यहाँ ज्ञान लेने आया था और आप मुझसे नौकरों वाले काम करवा रहे हैं। भिक्षु शांत स्वर में बोले, जब तक मन छोटे कामों को स्वीकार नहीं करता, तब तक वो बड़े सत्य को भी स्वीकार नहीं कर सकता। एरॉन को ये बातें समझ नहीं आई, लेकिन वह वहीं रुका रहा। धीरे धीरे उसने देखा कि मठ के लोग हर काम पूरी शांति से करते थे, चाहे झाड़ू लगाना हो या भोजन बनाना। उनके चेहरे पर तनाव नहीं था। एक दिन एरॉन ने पूछा, आप लोग हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? भिक्षु उसे नदी किनारे ले गए। उन्होंने पानी की तरफ इशारा करके कहा, जब पानी शांत होता है तब उसमें सब कुछ साफ दिखाई देता है, लेकिन जब पानी हिलता है तब कुछ दिखाई नहीं देता। मन भी ऐसा ही है। एरॉन पहली बार गहराई से सोचने लगा। उस रात कई वर्षों बाद उसे थोड़ी शांति महसूस हुई। अगले दिन भिक्षु उसे जंगल ले गए। चलते चलते उन्होंने पूछा, तुम अपने देश में क्या करते थे? मैं व्यापार करता था, हमेशा ज्यादा कमाने की कोशिश करता था। भिक्षु ने पूछा, और कितना धन काफी होता? शायद मुझे खुद भी नहीं पता। भिक्षु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिस इंसान को काफी का अर्थ नहीं पता, उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। ये बात एरॉन के दिल में उतर गई। दिन बीतते गए। अब एरॉन सुबह जल्दी उठता, ध्यान करता, मठ के कामों में मदद करता। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। जो आदमी पहले हर समय तनाव में रहता था, अब छोटी छोटी चीजों में खुशी महसूस करने लगा। एक दिन उसने देखा कि एक छोटा बच्चा मिट्टी से खेलते हुए जोर जोर से हंस रहा था। एरॉन उसे देखता रह गया। उसने सोचा, मैंने बचपन के बाद शायद कभी इतनी सच्ची खुशी महसूस ही नहीं की। उस रात वह बहुत देर तक जागता रहा। उसे एहसास हुआ, पूरी जिंदगी में खुशी को गलत जगह खोजता रहा। वह सोचता था, धन मिलेगा तो खुशी मिलेगी, सम्मान मिलेगा तो शांति मिलेगी, लेकिन जितना ज्यादा मिला उतनी ज्यादा चिंता बढ़ती गई। कुछ महीनों बाद अब एरॉन वापस अपने देश लौटने वाला था। जाने से पहले उसने वृद्ध भिक्षु से पूछा, क्या आप मुझे आखिरी शिक्षा देंगे? भिक्षु मुस्कुराए। उन्होंने पास रखा एक खाली कटोरा उठाया, फिर उसमें धीरे धीरे पानी भरने लगे। कटोरा भर गया, लेकिन भिक्षु पानी डालते रहे। पानी बाहर गिरने लगा। एरॉन बोला, रुक जाइए, कटोरा भर चुका है।
भिक्षु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारा मन भी इसी कटोरे की तरह था। धन, इच्छाएं, डर, अहंकार, सब कुछ उसमें भरा हुआ था। इसलिए उसमें शांति के लिए जगह ही नहीं बची थी। एरोन की आंखें नम हो गई। उसे समझ आ चुका था। शांति बाहर नहीं, अंदर पैदा होती है। उसने भिक्षु को प्रणाम किया और अपने देश लौट आया। लेकिन अब वह पहले वाला इंसान नहीं था। उसने व्यापार तो किया, लेकिन लालच छोड़ दिया। धन कमाया, लेकिन धन का गुलाम नहीं बना। और सबसे बड़ी बात, अब उसे रातों में चैन की नींद आने लगी। बुद्ध कहते थे, इंसान इसलिए दुखी नहीं होता क्योंकि उसके पास कम है। वह दुखी इसलिए होता है क्योंकि उसे लगता है कि जो है वह काफी नहीं है। उस दिन एरोन ने समझ लिया था कि पूरी दुनिया घूम लेने के बाद भी अगर मन खाली हो तो इंसान कभी सच में खुश नहीं हो सकता। लेकिन जिस दिन इंसान काफी का अर्थ समझ लेता है, उसी दिन उसके भीतर शांति जन्म लेती है। और शायद यही बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा थी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक पल रुककर ये जरूर सोचिए, क्या हम भी अपनी खुशी गलत जगह खोज रहे हैं?